नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। बड़ी खबर इस समय लखीमपुर केस से जुड़ी हुई। नवजोत सिंह सिद्धू को सहारनपुर में रोक लिया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जबरदस्त हंगामा। लेकिन पहले आपको बहराइच लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी वहां से हमें हालात बताएंगे। प्रियंका गांधी बहराइच के दौरे पर हैं। हालांकि प्रियंका गांधी के साथ चल रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के काफिले के साथ साथ मीडिया की गाड़ियों को भी प्रशासन ने रोक दिया। लगातार हम देख रहे हैं कि प्रशासन असहयोग कर रहा है। 3 दिन आपको हिरासत में रखा, फाइनली जिद के आगे झुकी जरूर सरकार, लेकिन अभी भी हर कदम पे असहयोग दिख रहा है। नहीं, उन्होंने कहा कि 144 से आप 5 लोग जाइए, तो हम खुशी से जा रहे हैं 5 लोग। लेकिन आपके साथ जो काफिला है मैम, मीडिया की गाड़ियां, सबको रोक दिया गया है। इस आपको क्या ये इनका व्यवहार है। जब भी ये देखते हैं कि कोई सच्चाई दिखा रहा है, जैसे पिछले 2-3 दिनों के लिए आप लोगों ने ये वीडियो दिखाए हैं, जो ये हादसा हुआ है इसकी सच्चाई थोड़ी बहुत आपने दिखाई है, तो इनको पसंद नहीं आ रहा है, तो आपको भी रोकने का प्रयास कर रहे हैं। पीड़ितों से मिले आप मैम, लेकिन जो मांग आप लोगों की है, ना तो मंत्री का इस्तीफा हुआ, संकेत यही है कि होगा भी नहीं, और गिरफ्तारी भी अभी तक नहीं हुई है। कैसे अब आगे किसी भी, आप मुझे बता दीजिए, दुनिया के किसी भी देश में इस तरह का हादसा हो और एक यूनियन मिनिस्टर हो जो अपना रक्षा राज्य मंत्री है देश का, गृह राज्य मंत्री है देश का, और उसका बेटा अक्यूज है इस चीज़ में, और वो रिज़ाइन ना करे। आप मुझे एक देश ऐसा दिखा दो। जितनी भी कार्रवाई उन्हीं के अंडर आएगी, तो जब सारी कार्रवाई उन्हीं के अंडर आएगी तो उनका मंत्री रहने का क्या मतलब है कि कार्रवाई होगी नहीं। अगर न्याय दिलवाना है तो सबसे पहले तो निष्पक्ष जांच होगी, ठीक है। वो जैसे मंत्री जी भी कह रहे हैं, उनके बेटे भी, मैंने सुना, मैंने देखा नहीं है खुद टीवी पे, लेकिन मैंने सुना कि कह रहे हैं कि उनके बेटे वहाँ नहीं थे। अगर ये सच्चाई है, फिर भी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है सरकार की देश के प्रति, पब्लिक के प्रति। तो नैतिक जिम्मेदारी ये है कि आप रिजाइन करिए, निष्पक्ष जांच हो। अगर आपका बेटा उसमें नहीं था और निष्पक्ष जांच होगी तो ठीक है, दोबारा मंत्री बन जाइए। लेकिन निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती अगर आप मंत्री हैं, क्योंकि आप ही के अंडर ये सारा आ रहा है। तो आप बताइए कौन सा अधिकारी उनके बेटे के खिलाफ एफआईआर करेगा? चलो एफआईआर हो गया, उसको अरेस्ट कैसे करेगा? अरेस्ट कैसे करेगा जब उसी का मंत्री है? तो फिर न्यायिक जांच गठित की गई है मैम, कितनी उम्मीद है आपको जो कमेटी गठित? देखिए, हम सबने कहा था कि जो न्यायिक जांच है वो एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज के अंडर होना चाहिए, ये सही होता। जहाँ तक मैंने सुना है कि रिटायर्ड जज के अंडर है, इसको सिटिंग जज के अंदर होना चाहिए। और जितने भी परिवार हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ, हम 3 परिवार से मिले हैं कल, सबने एक ही चीज़ कही है, हमें मुआवजे से कोई मतलब नहीं है, हमें न्याय चाहिए। और हमने पूछा कि आपके लिए न्याय क्या होगा? उन्होंने कहा कि इस मंत्री को बर्खास्त करना पड़ेगा और अपराधियों को गिरफ्तार करना पड़ेगा। आखिरी में वो तस्वीरें हमने देखी, काफी भावुक थी, आप भी गले मिल रही थी। मेरा बेटा 21 साल का है, मेरी बेटी 19 साल की है, उनका 18 साल का बेटा गुजर गया है। मैं भी माँ हूँ। आप कन्वे किया है आपके जरिए पीड़ित परिवारों ने? मेरे जरिए वही जो मैं कह रही थी कि उनके लिए न्याय का मतलब है कि जो मंत्री हैं वो इस्तीफा दें या उनको बर्खास्त किया जाए, और जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके और एक कार्रवाई होनी चाहिए और दंड होनी चाहिए। मतलब इतना बड़ा हादसा हुआ है, 6 लोगों को गाड़ी के नीचे कुचल दिया है, किसानों को, शांतिपूर्वक चल रहे थे। अब तो सारे वीडियो आउट हैं, कोई ये भी नहीं कह सकता कि वो कुछ हिंसा कर रहे थे या कुछ गलत कर रहे थे, शांतिपूर्वक। वो कह रहे थे कि प्रदर्शन खत्म करके जा रहे हैं। और एक कश्यप जी थे उसमें, जो जर्नलिस्ट थे आपकी तरह, उनका तो केस ये है कि उनके भाई ने हमें वीडियो दिखाया कि ये देखिए, ये मेरे भाई हैं, इनको कुचला जा रहा है, वीडियो पे दिख रहा है। लेकिन पोस्टमार्टम की कॉपी जो उनको मिली है, उसमें फोटो कॉपीज हैं बेसिकली, उसमें पढ़ने का आप प्रयास करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एकदम हल्का हल्का प्रिंट दिख रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है क्या लिखा गया है उसमें। तो एक तो वो कह रहे थे कि हमें पोस्टमार्टम समझ में नहीं आ रहा। दूसरा, उनके पास फोटो थे शरीर के उस लड़के के और कश्यप जी के, और वो कह रहे थे कि उसमें वो दिखा रहे थे कि पहिए के निशान है, ये तारकोल जो होता है सड़क का, उसके निशान है उनके चमड़े पे। तो कह रहे थे कि ये स्पष्ट है कि ये गाड़ी के नीचे आए हैं। लेकिन पूरा जो कवर अप हो रहा है वो ये हो रहा है कि उनको पीटा गया, मारा गया और वो गाड़ी के नीचे नहीं आए। तो ये सब चीजें हैं जिनकी जांच होनी चाहिए। दबाव बनाने के बाद भी एक्शन में सरकार बयान तो दे रही है कि संवेदनशील सरकार है, जांच करवाएंगे, जांच होने दीजिए, लेना पड़ेगा। तो एक बयान देखिए,
एक्शन सरकार को लेना पड़ेगा, क्योंकि एक प्रधानमंत्री का, जैसे मैंने कहा, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। वो यहाँ आए लखनऊ, उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं बोला, उनका मंत्री है, उन्हीं की कैबिनेट में उनके साथ बैठता है, जो भी निर्णय होते हैं उनके साथ निर्णय लिए जाते हैं, तो वो जिम्मेदार है, उनको बर्खास्त करें। उनको कोई परवाह नहीं है कि किसानों को इस तरह मारा गया है, उन्हीं के मंत्री के बेटे के जरिए। एटलीस्ट एलिगेशन तो ये है, सब जो कह रहे हैं। मैंने पूछा, कल चश्मजीत गवाह थे, उन्होंने कहा हमने देखा है खुद, हम पहचानते हैं उस लड़के को। तो प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? आखिरी में प्रियंका जी, 8 लोगों की इस लोकतंत्र में 8 लोगों की मौत हुई, जो बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत हुई। मैसेज भेज रहे हैं जनता को कि आपको कोई कुचल दे, आपको कोई मार डाले, लेकिन अगर वो आदमी हमारी पार्टी में है, अगर हमारी सरकार में सत्ता में है, तो उसको कुछ नहीं हो सकता। वो एकदम इस न्याय को आप छोड़ दीजिए, वो इस पूरे लीगल सिस्टम के बाहर ही है। बीजेपी ये मैसेज जा रहा है, तो प्रधानमंत्री जी समझिए, आप ये मैसेज दे रहे हैं पूरे देश को, आप ये मैसेज दे रहे हैं कि इस देश में गरीबों के लिए न्याय नहीं है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की जो मौत हुई, आप उनसे भी मिलने की आपने कन्वे किया था शायद, क्या आपको मैसेज दिया गया? सॉरी, उन बीजेपी कार्यकर्ताओं की जो मौत हुई, उन परिवारों से भी आप मिलना चाह रही थी, इसके पीछे क्या जी? कल जब उन्होंने कहा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, मैंने कहा कि मैं सबसे मिलने जाना चाहती हूँ, और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, अगर वो मेरे से मिलना चाहें तो मैं उनसे भी मिलना चाहूँगी। तो उस समय शायद लखनऊ की आईजी थी, तो उन्होंने कहा नहीं, वो आपसे नहीं मिलना चाहते। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं मिलना चाहते तो मेरी तरफ से उनको संवेदना मेरी तरफ से प्रकट कर लीजिए, बस। नवरात्र है, व्रत में है आप, लेकिन जो जिम्मेदारी है, बहुत समय बाद रखा है मैंने आपकी। हाँ, वो जिम्मेदारी आपकी प्राथमिकता है, लेकिन बताया गया आप व्रत में भी हैं। हाँ, व्रत में। पूरी चुनौती है आपके सामने। नहीं, व्रत चुनौती थोड़ी होती है, व्रत तो आस्था होती है। शुक्रिया प्रियंका जी हमसे बात करने के लिए। तो लखनऊ से बहराइच जाने के रास्ते में प्रियंका गांधी ने एबीपी न्यूज़ के तमाम सवालों के जवाब दिए हैं, और लगातार प्रियंका गांधी हमला बोल रही हैं बीजेपी सरकार पर। खुद प्रधानमंत्री की चुप्पी पर हमला बोल रही हैं और मांग कर रही हैं कि प्रधानमंत्री को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी, जिनके बेटे पर आरोप है कि उनके बेटे ने प्रदर्शनकारी किसानों पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें कि कई किसान कुचलकर मारे गए, ऐसे मंत्री को। तो बड़ी खबर इस समय की, प्रियंका गांधी का बड़ा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। उनका यही कहना है कि प्रधानमंत्री की चुप्पी से काम नहीं चलेगा, उस मंत्री के खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन होना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रियंका गांधी का बड़ा हमला। और ये तस्वीरें भी आप देखिए, बहराइच में प्रियंका गांधी को रोका हुआ है, पीड़ित परिवार से नहीं मिलने दिया जा रहा है। यहाँ सहारनपुर में सिद्धू एक लंबा चौड़ा काफिला लेकर पहुंचे हैं, कई मंत्री भी उनके साथ मौजूद हैं, उनको भी वहां पर रोका गया है। हमारे सहयोगी सचिन यहाँ मौके पर मौजूद हैं। सचिन, मुझको अमरिंदर सिंह राजवड़िक जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं सिद्धू के साथ तस्वीरों में। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब कांग्रेस के तमाम लीडर्स जो हैं, यहाँ आपको दिखा दें, शाहजहांपुर है, ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा का बॉर्डर है। यहाँ इस तरफ, सड़क के इस तरफ नवजोत सिंह सिद्धू बैठे हुए हैं सड़क में, और ये जो शाहजहांपुर, ये पुलिस पोस्ट है। यहाँ दूसरी तरफ शाहजहांपुर पुलिस चौकी है, बिल्कुल बॉर्डर ये है। यहाँ पे अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, विजेंद्र सिंगला, पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं, उनको रखा गया है। नवजोत सिंह सिद्धू फिलहाल बाहर बैठे हैं सड़क पे। तो इससे पीछे जो है लगभग 3 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर लंबी जो है गाड़ियों का काफिला है, जो पंजाब से चला था सुबह मोहाली से। तो यहाँ शाहजहांपुर में इस काफिले को फिलहाल रोक लिया गया है यूपी पुलिस की तरफ से। हालांकि बैरिकेड्स जो हैं कांग्रेस के वर्कर्स ने, लीडर्स ने तोड़ दिए हैं, पर उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से यहाँ ट्रैक्टर ट्रॉलीज जो हैं सड़क में लगाई गई हैं। भारी बंदोबस्त किया गया है नवजोत सिंह सिद्धू के काफिले को रोकने के लिए। प्रशासन यहाँ पूरी तरह से चाकचौबंद है ताकि नवजोत सिंह सिद्धू का काफिला लखीमपुर खेरी की तरफ ना बढ़ सके। पर फिलहाल तमाम लीडर्स जो हैं यहीं जो हैं धरने पर बैठ गए हैं। बातचीत जो है प्रशासन के साथ भी हो रही है। कोशिश यही है, क्योंकि सुबह भी कांग्रेस के तमाम लीडर्स ने कहा था कि हम हर हाल में लखीमपुर खेरी पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल एक कॉन्फ्लिक्ट के बाद, हम कह सकते हैं तनातनी के बाद, पुलिस के साथ पंजाब के जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो बैरिकेड्स वगैरह हटाने में यहाँ कामयाब रहे हैं।
आप देख सकते हैं दूसरी तरफ एमएलए दिख रहे हैं, कुलबीर जीरा हैं एमएलए पंजाब से, तमाम लीडर्स यहाँ मौजूद हैं पंजाब कांग्रेस के। फिलहाल तो नवजोत सिंह सिद्धू बाहर हैं, पुलिस पोस्ट के बाहर है। लीडर्स जो हैं यहाँ रोक लिए गए हैं, इनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। यूपी पुलिस का भारी बंदोबस्त यहाँ शाहजहांपुर बॉर्डर पे किया गया है। हालांकि कांग्रेस के लीडर्स ये बार बार कह रहे हैं कि हम आगे जाएंगे। बिल्कुल वही जिद देखने को मिल रही है लगातार। और अब मैं अपने दर्शकों को जो रिपोर्ट हमें कुछ देर पहले सचिन ने भेजी थी कि किस तरीके से वहां गुत्थम गुत्था जैसे तनावपूर्ण हालात पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच बन गए थे, वो भी देखना बहुत जरूरी है। अभी शांति से बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ देर पहले ये बहुत तनाव बढ़ गया था यहाँ पर। आज ये कांग्रेस के लीडर्स का काफिला जो है ये लखीमपुर खेरी की तरफ जो है कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की। हालांकि बैरिकेड्स को तोड़ दिया गया है पंजाब कांग्रेस के वर्कर्स और लीडर्स के द्वारा, पर आगे एक और लेयर बैरिकेड्स की है। बीच में ट्रैक्टर्स जो हैं, ट्रैक्टर और ट्रॉलीज जो हैं खड़ी की गई हैं यूपी पुलिस के द्वारा। तो फिलहाल कांग्रेस के लीडर्स आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं फ्रेम में तमाम लीडर्स दिख रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, पैदल ही इस रास्ते को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस जो बैरिकेड लगाए गए हैं उनसे दूसरी तरफ ये लीडर्स जो हैं बढ़ रहे हैं, पैदल ही आगे जाने की कोशिश जो है ये लीडर्स जो हैं कर रहे हैं। हालांकि इसके दूसरी तरफ भी बैरिकेड्स लगाए गए हैं, क्योंकि बीच में ट्रैक्टर जो हैं वो लगाए गए हैं, खड़े किए गए हैं यूपी पुलिस के द्वारा रोकने के लिए। तो फिलहाल दूसरी तरफ कांग्रेस के लीडर्स जो हैं वो पहुंच रहे हैं अब बैरिकेड्स क्रॉस करके। तो तनातनी टेंशन का माहौल यहाँ जो है शाहजहांपुर बॉर्डर जो है यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पंजाब कांग्रेस का जो काफिला चला था वो लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। बैरिकेड जो थे वो तमाम जो है हटा दिए गए हैं। विजेंद्र सिंगला कैबिनेट मिनिस्टर आपको दिख रहे हैं फ्रेम में, तमाम लीडर्स जो हैं आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं यूपी पुलिस जो है रोकने की कोशिश कर रही है लीडर्स को, मगर लीडर्स आगे बढ़ रहे हैं, लीडर्स लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पंजाब के कांग्रेस के लीडर्स का जो काफिला निकला है मोहाली से आज सुबह, वो उत्तर प्रदेश की सीमा में एंटर कर गए हैं और लखीमपुर खेरी जाना है। लखीमपुर खेरी लक्ष्य है, जहां 3 अक्टूबर को भयानक हादसा हुआ था जिसमें किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई थी। तो फिलहाल पंजाब कांग्रेस का जो ये काफिला है ये आगे बढ़ रहा है। पंजाब कांग्रेस के इस काफिले को रोकने की कोशिश जो है उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है, मगर तमाम जो बैरिकेड्स हैं उनको तोड़ते हुए ये पंजाब कांग्रेस का जो काफिला है ये आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि आगे भी इससे आगे भी यूपी पुलिस द्वारा जो है नाकाबंदी की गई है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं। फिलहाल आगे भी यूपी पुलिस द्वारा पूरा बंदोबस्त किया गया है उनको रोकने के लिए, जो कांग्रेस के लीडर्स जो आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल यहाँ टेंशन का माहौल बनता दिख रहा है। फिलहाल टेंशन का माहौल यहाँ बन रहा है क्योंकि कांग्रेस के लीडर्स जो हैं कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की। उत्तर प्रदेश की सीमा में फिलहाल वो दाखिल हो गए हैं, मगर रोकने की कोशिश की जा रही है इस काफिले को। बता दें हजारों गाड़ियां इस काफिले में हैं। मोहाली से ये लोग चले हैं, लखीमपुर खेरी जाना लक्ष्य है। तो फिलहाल तमाम लीडर्स जो हैं पंजाब कांग्रेस के यहाँ मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो बाधाएं यूपी पुलिस ने लगा रखी हैं इनके रास्ते में उनको पार करें। 2 बैरिकेड्स को तो पंजाब कांग्रेस के इस डेलीगेशन ने तोड़ दिया है, इस काफिले ने तोड़ दिया है। फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरीके की तनातनी जो है, तनातनी का माहौल आप देख सकते हैं विजेंद्र सिंगला के साथ। विजेंद्र सिंगला कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब के, उनको किस तरीके से अंदर लेके जा रही है उत्तर प्रदेश पुलिस। आप देख सकते हैं कि जबरदस्ती पंजाब कांग्रेस के लीडर्स को जो है अब उत्तर प्रदेश पुलिस जो है यहाँ पुलिस पोस्ट जो है शाहजहांपुर पुलिस पोस्ट ये जो है जहाँ लेके जाने की कोशिश कर रही है, लेके गए हैं पंजाब कांग्रेस के लीडर्स को। तो फिलहाल यहाँ पे डिटेन किया जा रहा है पंजाब कांग्रेस के इन तमाम लीडर्स को, जो शाहजहांपुर ये बैरियर है, बॉर्डर है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा का बॉर्डर है, जहां इन तमाम लीडर्स को अब इस पुलिस पोस्ट के अंदर, पुलिस चौकी शाहजहांपुर जो है यहाँ जो है डिटेन करके अंदर लेके जा रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस जो है।
तो सहारनपुर में उत्तर प्रदेश पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, जो तस्वीरें दिखाई, लगभग आधे घंटे पहले की है। इस समय स्थिति वहां पर यह है कि बैरिकेड तोड़कर, 2 जगह बैरिकेड तोड़ दिए गए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा और वो वहां पर धरने पर बैठ गए, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने इंतजाम किए हुए कि आगे वो लखीमपुर की तरफ ना बढ़ सके। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है और इस समय की बड़ी खबर लखीमपुर मामले से जुड़ी हुई। लखीमपुर जाने की कोशिश कर रहे सिद्धू को सहारनपुर जिले में हरियाणा उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर रोका गया है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लखीमपुर पहुंचे हैं। पत्रकार रमन कश्यप के परिवार से मुलाकात की। हिंसा में मारे गए पत्रकार रमन कश्यप के परिवार वालों से मिलने पहुंचे अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के नेता, और कहा कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा इस्तीफा दे। पर ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत अहम हो जाती हैं। ये तस्वीरें कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से रोका गया और उसके बाद विरोध प्रदर्शन, वहां पर बैरिकेड लांग गए ये कांग्रेसी कार्यकर्ता। नवजोत सिंह सिद्धू के साथ कई बड़े नेता कांग्रेस, पंजाब कांग्रेस के मौजूद हैं। अमरिंदर सिंह राजा वड़िक, विजेंद्र सिंगला कैबिनेट मिनिस्टर, और उधर दूसरी तस्वीर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे हैं लखीमपुर। सुन लेते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने मुलाकात के बाद। से बातचीत हुई, उनके बीच बैठा हूं मैं। वो मदद चाहते हैं और न्याय। अखिलेश जी, भाजपा के मंत्री इसको पॉलिटिकल टूरिज्म बता रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना है? भाई मैं बोल चुका हूं, उन्हें वोट टूरिज्म लग रहा हो तो गृह राज्य मंत्री इस्तीफा दे दें। और आईजी लक्ष्मी सिंह, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मसले पर, सुन लेते हैं। मुख्य आरोपी हमने पूछताछ के लिए उनको हम समन भेज रहे हैं। हम पूछताछ करने के लिए उनको बुला रहे हैं और उसके बाद जैसे एविडेंसेस पाए जाएंगे हम आगे की विधिक कार्रवाई। What is the time given for him to join the investigation? Immediately. कहाँ पे समय आरोपी के तौर पे कौन, उनको कहाँ बुलाया जाएगा? उनको जहाँ भी SIT का विवेचना का कार्यालय बनेगा, जांच टीम का, सॉरी कमेटी का जो भी जांच टीम का कार्यालय, वहाँ वो उनको बुलाया गया है। So, ma'am, once 2 detained and 3 have been put under. हाँ, 3 have been accounted for. Okay. And 2 have been not detained as yet, but 2 have been called for summoned for questioning, and the questioning is going on. And Ashish Mishra has been sent someone. Yes. For immediate appearance. हमने उनको समन किया है. We have called him for questioning. The FIR named accused has been called in for questioning, and we will see. Ma'am, some empty cartridges were also found which were burned. और इस समय की बड़ी खबर जो आईजी लक्ष्मी सिंह ने दी कि आशीष मिश्रा को पूछताछ के लिए सम्मन भेजा गया है। ये तस्वीरें सहारनपुर से नवजोत सिंह सिद्धू समेत कई बड़े नेताओं को हिरासत में लिया गया है। आप देख सकते हैं बस में बैठे हुए। सचिन का मैं रुख कर लेती हूँ। सचिन, बताइए क्या कुछ चल रहा है वहाँ? गिरफ्तार करके लेके जा रही है यहाँ से शाहजहांपुर बॉर्डर से। टूरिस्ट मिनिस्टर अमरिंदर सिंह राजवड़िक, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, माफ कीजिए, फिलहाल आप उनको भी हिरासत में लिया गया। लीडर्स को गिरफ्तार करके जो है लेके जा रही है। प्रगट सिंह भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं। तमाम बड़े नेताओं को कांग्रेस के इस समय पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू, अमरिंदर सिंह राजा वड़िक जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, विजेंद्र सिंगला कैबिनेट मिनिस्टर, प्रगट सिंह, तो तमाम जो बड़े कांग्रेसी नेता जिनकी अगुवाई में ये पूरा जो जिसे कहा जाए कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम था जो लखीमपुर जाने की कोशिश में था, उनको हिरासत में ले लिया गया है। पहले उनको रोका गया था, वो वहीं धरने पर बैठ गए थे और आज एक झड़प की तस्वीर भी आई पुलिस और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने 2 लेयर जो बैरिकेड थे उनको भी तोड़ डाला। उसके बाद वो वहीं बैठ गए। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से धक्का मुक्की भी की गई कैबिनेट मिनिस्टर विजेंद्र सिंगला के साथ। खड़ा आपके सामने, पता करो इनको जाने क्यों नहीं दे रहे हो? पता करो अभी क्यों नहीं खड़े? मिश्रा को अंदर दो, मैं चला जाऊंगा। दो मिश्रा को अंदर। क्या कानून से ऊपर है वो यूनियन मिनिस्टर और उसका बेटा? किसानों की पीठ में गाड़ियां चला के रोक देगा।
तुम कुछ नहीं कहोगे और हमें तुम कानून सिखाओगे? हाँ? कोई प्रश्न नहीं है भाई। अगर तुम चुने हुए नुमाइंदों को आगे जाने देते हो, हम जाएंगे। तुमने मारना कूटना करना जो करना है। उनकी एक बड़ी खबर आपको बता दें, जैसा कि अब से कुछ देर पहले आईजी लक्ष्मी मिश्रा ने जानकारी दी, आशीष मिश्रा जो कि मुख्य आरोपी हैं जिनके खिलाफ नामजद एफआईआर की गई है, उनसे पूछताछ होगी। उसके बाद फिर विल फॉलो अप द लीगल। आप लोगों की टीम खोज रही है, आशीष मिश्रा को खोज रही है, मतलब आप लोगों की टीम। हमने इस दिशा में अलग अलग टीमें बनाई हैं। जो परिक्षेत्रीय सर्वेलांस सेल है उसको भी इसमें लगाया है और यथाशीघ्र हमने जैसा कहा था इन टीमों के द्वारा अपनी कार्रवाइयां की जाएंगी। I will not comment on that. If there is such an evidence, please put up before the किसके लिए committee. टीमें लगाई गई हैं? किसके लिए टीमें लगाई गई हैं? सर्विलांस की जो टीमें लगाई गई हैं, जो बयानों में अब तक जिनके नाम आए हैं उन नामों में उनको पूछताछ, उनको अरेस्टिंग के लिए टीमें लगाई गई हैं। Because that is now a matter of record. बहुत सारी अफवाहें फैला के माहौल को दूषित करने का कतिपय तत्वों द्वारा प्रयास किया जा रहा था। इसी की रोकथाम करने के लिए और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया गया है। हम आशा करते हैं कि जैसे ही परिस्थितियां सामान्य होंगी सारी सेवाएं बहाल की जाएंगी। Ma'am, there are some suggestions from many people in the opposition parties and others that the police is attempting to shield a high-profile accused who is the son of a union minister. You are more or less the in charge of this zone. How the accused has not even been questioned? I will not comment on the comments made by any opposition party because that is not my domain. We have lodged an FIR. We have not gone into the background of whosoever the accused is. The law of the land is very clear on this point and it will proceed in a common way for everyone. And nobody, I repeat, nobody who has been involved in the incident will be left out. So this time that is being taken is not jarring according to you? It doesn't strike you as something that would not happen? Please help out. Please help me out. I have already issued a number. Please help me out. Provide me evidences. I will definitely go for. So right now you don't have any evidence against him. Is that what you're saying? एक बाइट कर लो। So the high-profile accused and no Again, arrest has been made. again, you are calling for a. तो इस समय बड़ी खबर यही है कि केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को पुलिस ने सम्मन किया है, पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया। आईजी ने बिल्कुल साफ कहा कि किसी भी आरोपी को, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। इस समय की बड़ी खबर आपको बताते हैं, अब से कुछ देर पहले आईजी लक्ष्मी सिंह ने मीडिया से बात की। उन्होंने यही जानकारी दी कि आशीष मिश्रा जो कि केंद्रीय मंत्री के बेटे हैं उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, 2 के साथ पूछताछ चल रही है और आशीष मिश्रा को भी सम्मन किया गया है। उनसे भी क्वेश्चनिंग होगी, उनसे भी पूछताछ होगी इस पूरे हादसे को लेकर। और उधर विपक्ष के नेता हैं जिनका हंगामा लगातार जारी है। सहारनपुर में नवजोत सिंह सिद्धू को रोक लिया गया है, उधर बहराइच में प्रियंका गांधी को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। अखिलेश यादव ने मुलाकात की है अब से कुछ देर पहले, लेकिन बड़ी खबर यही है आशीष मिश्रा को लेकर अभी तक जो सवाल खड़े हो रहे थे उसको लेकर आईजी लक्ष्मी सिंह ने ये जानकारी दी कि आशीष मिश्रा को पूछताछ के लिए सम्मन भेजा गया है। लंबे चौड़े काफिले के साथ लखीमपुर जाने की कोशिश में थे। उधर अखिलेश यादव लखीमपुर पहुंचे, पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और इधर प्रियंका गांधी को बहराइच में रोका गया। जब मीडिया ने उनसे बात की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर उनका बड़ा हमला, उनकी चुप्पी को लेकर निशाना साधा और उनका यही कहना था कि केंद्रीय मंत्री को फौरन बर्खास्त किया जाए। ये 3 तस्वीरें उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत अहमियत रखती हैं। और सहारनपुर में ये शाहजहांपुर बॉर्डर है जहां पर हिरासत में लिया गया है नवजोत सिंह सिद्धू को। कई कैबिनेट मिनिस्टर्स भी उनके साथ हैं, विजेंद्र सिंगला हैं, अमरिंदर सिंह राजा वड़िग हैं। नहीं है ना, एलसीडी नहीं चल रही, फिर दिखेगा नहीं, चल नहीं रही, क्या है? तो नवजोत सिंह सिद्धू एक लंबे चौड़े काफिले के साथ लखीमपुर जाने की कोशिश कर रहे थे, जहां पर उनको रोक लिया गया। सहारनपुर में शाहजहांपुर पुलिस चौकी है, वहां पर उनको रोका गया और अब तमाम बड़े नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है। उधर अखिलेश यादव भी लखीमपुर पहुंचे। बहराइच के रास्ते में प्रियंका गांधी को रोका गया। बड़ा हमला उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर बोला है। उन्होंने कहा हम परिवारों के लिए न्याय लेकर रहेंगे। कुछ देर पहले जब ये सिद्धू का पूरा काफिला पहुंचा था तब झड़प की तस्वीरें भी हमें मिली थी। देखो, मोदी और योगी सरकार तानाशाही का राज चला रहे हैं
और हमें जाने नहीं दिया जा रहा। और दूसरी तरफ जिन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, उनसे कुछ पूछा तक नहीं जा रहा। और जो पीसफुली लोग जाना चाहते हैं और उनको रोका जा रहा है, उनके ऊपर केस दर्ज किए जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो बहुत ही पूरे देश में एक लोक राज की थाह पे डंडा तंत्र का राज चल रहा है। तो आपके कुछ लीडर्स को अभी यूपी पुलिस अरेस्ट करके ले गई है, कितने लीडर्स हैं और क्या डायरेक्शंस अभी आपको हैं लीडरशिप की तरफ से? यहीं धरना देना है या आगे बढ़ना है? नहीं, हम तो जाके रहेंगे। हमारी जिद है कि उन परिवारों को मिलेंगे। जब तक हमें नहीं जाने दिया जाएगा या तो हम यहीं बैठेंगे या फिर गिरफ्तार होंगे। जो मर्जी कर ले मोदी और योगी सरकार, हम इनके आगे झुकने वाले नहीं हैं। हमारे साथ एमएलए वीरेंद्रमीत पाड़ा भी हैं, उनसे बात करते हैं। लखवीर सिंह लखा जी हैं, सॉरी, उनसे बात करते हैं। लखा जी, अल्टीमेटली क्या है कि आपको पहुंचने नहीं दिया जा रहा है वहां लखीमपुर खेरी? ये मोदी योगी सरकार पंजाबियों से डरती है। हमारी फितरत में होता है जो हमारे भाई देश में कहीं भी बैठे हो उन पर मुसीबत आती है तो पंजाबी एकजुट होकर उनकी खबर सार लेते हैं और उनका दुख मनाने जा रहे हैं। ये बड़ी माड़ी बात है, हमें रोका जा रहा है पर पंजाबी रुकने वाले नहीं है। हमारी पूरी कैबिनेट आई हुई है, एमएलए आए हुए हैं, हमारे वर्कर आए हैं, संगठन आए, संगठन का मुखी नवजोत सिद्धू जी है वो आए हैं, उनको ले गए। हम भी जाने को तैयार हैं, अगर नहीं लेकर जाएंगे तो हम डट जाएंगे, जाकर रहेंगे। जी। हेलो। तो आप देख सकते हैं तमाम बड़े नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का यही कहना है कि हम लखीमपुर जाकर रहेंगे, हमारी जिद है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।